बिहार के मुख्यमंत्री चंपारण के चप्पे चप्पे को चमकाएंगे और चंपारण को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 यानी सोमवार से शुरू हुई है। आज मंगलवार है, तारीख है 24 दिसंबर। मुख्यमंत्री आज मोतिहारी के केसरिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण के विकास को लेकर आज बड़ी घोषणा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा जो है वो बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली में जाकर समाप्त होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के ऊपर जो बड़ा दबाव है वो मोतिहारी, बेतिया और बगहा के विकास को लेकर है और लगातार मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा में इस इलाके के विकास को बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इन तीनों इलाके को मिलाकर 3 लोकसभा क्षेत्र हो जाता है, बेतिया, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर, और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कुल 18 हो जाती है। और इन 18 विधानसभा क्षेत्रों में जातीय समीकरण की बात करें तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एनडीए के खाते में 12 से 14 सीटें आ सकती है। फिलहाल इस इलाके पर आरजेडी और जदयू का ही प्रभुत्व है, पर बीजेपी ने भी सेंध लगा दी है। एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती चंपारण के रण को जीतना है और ऐसे में मुख्यमंत्री 752 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात इस इलाके को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा के क्रम में उन तमाम इलाकों में जा रहे हैं जहां पुलियों का निर्माण हुआ है, जहां सरकारी भवन बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत जहां ग्राम संसद का निर्माण हुआ है, जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत राज भवन में एक ही छत के नीचे पटवारी से लेकर तमाम सरकारी कर्मचारी बैठेंगे और गांव के लोगों को आय प्रमाण पत्र से लेकर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र तक को बनवाने के लिए प्रखंडों का चक्कर नहीं लगाना होगा। अब मुख्यमंत्री की इस ड्रीम प्रोजेक्ट को चंपारण पहले से ही मूर्त रूप दे रहा है। कल खबर थी कि भाजपा के नेता मुख्यमंत्री से दूरी बना रहे हैं, पर आज जैसे ही मुख्यमंत्री मोतिहारी पहुंचे तो मुख्यमंत्री की अगुवानी में भाजपा के स्थानीय कई बड़े दिग्गज नेता नजर आए। अब यह बात साफ हो गई है कि भाजपा के कोर कमेटी की बैठक हरियाणा में चल रही थी, इसी कारण से बड़े नेता कल पटना एयरपोर्ट पर नहीं दिखे थे। मुख्यमंत्री आज केसरिया में है, उसके बाद कई इलाकों में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री जो हैं अब वापस पटना लौटेंगे और फिर 26 तारीख को शिवहर में उनका कार्यक्रम है। शिवहर में आनंद मोहन और लवली आनंद के साथ उनके बेटे चेतन आनंद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होंगे। शिवहर से चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, पर विधानसभा में नीतीश सरकार को समर्थन देने के एवज में उन्हें उप मंत्री बनाया गया है। खबर है कि चेतन आनंद को नीतीश कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है। इसके एवज में 2024 के लोकसभा चुनाव में लवली आनंद को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने शिवहर से लोकसभा का टिकट दिया था और वो चुनाव जीतने के बाद वहां की सांसद हैं। पर फिर कहानी में ट्विस्ट यह है कि चंपारण के विकास को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री इतने ज़्यादा संवेदनशील क्यों हैं? क्योंकि चंपारण को लेकर ये खबर है कि तेजस्वी यादव ने भी यहाँ के कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए अपने स्थानीय नेताओं से ज़्यादा वहाँ के लोकप्रिय चेहरों पर अब दाव लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में खबर यह है कि आरजेडी कुल मिलाकर 18 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 नए चेहरों को आजमा सकती है। साथ ही साथ एनडीए के साथ भी ये बड़ी गंभीर विकट स्थिति है कि कितनी सीटों पर बीजेपी, कितनी सीटों पर जदयू और कितनी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी लड़ेंगे। पर जो खबर है उसमें इस इलाके में भाजपा और जदयू का ही प्रभुत्व रहेगा। वर्तमान में मोतिहारी और बेतिया सीट से बीजेपी के सांसद हैं, जबकि वाल्मीकि नगर से जदयू के सांसद हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक्स को।